जी स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जिन्होंने मौलवी के लिए फॉर्म भरा है और मौलवी इम्तहान के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत अहम और ख़ास होने वाली है। इससे पहले हमने 3 वीडियो को अपलोड किया है जो हालात वाक़यात थे मुसन्निफ़ के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और आज हम आपको फ़ारसी जो कवायद है, ग्रामर है, उसके ताल्लुक से कुछ ग्रामर पढ़ाएंगे जो इम्तहान में बहुत पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो देखिए, वीडियो अच्छी लगी, मेरी काविश आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में। तो आइए देखते हैं, सवाल में एक है कि मंदरजैल के सही जवाब लिखिए। मंदरजैल के सही जवाब लिखिए मतलब यह है जो नीचे दिए गए सवालात हैं उन सवालात में सही जवाब क्या है उसको आपको चुनना है। ये आपका सवाल हो जाएगा। सवाल में क्या है? आमुज़गार चिश्त। आमुज़गार चिश्त पूछ रहा है कि आमुज़गार क्या है। ए जामिद, बी मुफरद, जी मुरक्कब, ये पूछ रहा है। तो आमुज़गार चिश्त, आमुज़गार क्या है, इसका सही जवाब होगा आपको क्या? मुरक्कब है। यानी कि आमोज और गार ये 2 लफ्ज़ से मिलकर के बना है और मुरक्कब कहते हैं जो 2 जुमले से मिलकर के बना हो। तो आमोज अलग है और गार अलग है। मालूम हुआ कि आमोज़गार क्या है, ये मुरक्कब लफ्ज़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2। आरास्तन चे कलिमास्त। आरास्तन चे कलिमास्त पूछ रहा है कि आरास्तन कैसा कलमा है, कौन सा कलिमा है। अलिफ में दिया है मसदर और बे में दिया है अलिफ में मसदर और बे में मुश्तक और जीम में दिया है जामिद। तो आरास्तन क्या है, याद रखिएगा कि जिस लफ्ज़ के शुरू में दाल नून तानून लगा हो उसको बोलते हैं वो मसदर। तो आरास्तन में क्या है, तानून लगा हुआ, लिहाजा आरास्तन क्या होगा, मसदर होगा। क्या होगा, मसदर होगा। इस तरह जो भी अल्फाज देता है आरास्तन दिया है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे गुफ्तान, आउरदान, खुफ्तान, सुस्तान, खाबिदन, इसमें दाल नून या तानून अगर लगा हो तो चुनिएगा क्या है, मसदर है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, मसदर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, रफ्ताबूद कोदाम फेल अस्त। रफ्ताबूद कोदाम फेल अस्त पूछ रहा है कि रफ्ताबूद कौन सा फेल है। अलिफ में है माजी और बे में है फिलहाल और जीम में है मुस्तकबिल और पूछ रहा है कि रफ्ताबूद कौन सा फेल है। तो बूद में होता है था, रफ्ताबूद वह गया था, तो था ये बता रहा है कि क्या है, पास्ट है। क्या है, पास्ट है। तो आप हो जाएगा माजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माजी हो जाएगा। ठीक है। और एक होता है इंग्लिश में होता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो पास्ट कहते हैं माजी को, प्रेजेंट कहते हैं हाल को और फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को। तो पूछ रहा है कि रफ्ताबूद में कोदाम फेल अस्त कौन सा फेल है। जवाब होगा क्या आपका, ये क्या है, माजी है। क्या है, माजी है। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 4 में है। सवाल नंबर 4 में है, आब गरम चे नौयत रा बयान मिकुनद। आबे गरम चे नौयत रा बयान मिकुनद पूछ रहा है कि आबे गरम, गरम पानी किस नौयत को बयान कर रहा है। तो आबे गरम, गरम पानी, ठंडा पानी। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि किस नौयत का है और विकल्प दिया हुआ है अलिफ में ज़मीर, बे में इसमें इशारा और जी में दिया है इसमें सिफत। तो सिफत कहते हैं खूबी और ख़राबी को। यहाँ दिखा रहा है खूबी, आबे गरम क्या है, गरम पानी है। तो आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा आपका सिफत हो जाएगा, इसमें सिफत है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 5 में, किताब का ना बचा इसमें ताल्लुक दारद पूछ रहा है कि ये इसमें किससे ताल्लुक रखता है। अलिफ में बे, अलिफ में इसमें फ़ाइल और बे में इस अलम है, जी में इसमें मफूल है। पूछ रहा है इसका कौन से होगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका जीम होगा। कौन सा होगा, जीम होगा। ये इसमें मफूल है, इसमें मफूल है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं, वाहिद और जमा इम्तिहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाहिद और जमा की तारीफ मिसाल के साथ लिखिए। वाहिद से जमा बनाने के कायदे क्या है उसको बयान कीजिए। तो याद रखिएगा, सवाल का जवाब होगा कि वाहिद किसे कहते हैं और जमा किसे कहते हैं। तो आपने शुरू से पढ़ा होगा उर्दू ग्रामर में, वाहिद, ये वाहिद हो गया जिससे सिर्फ एक चीज समझी जाए उसे वाहिद कहते हैं। जिससे सिर्फ
एक चीज समझी जाए उसे हम वाहिद कहते हैं। मालूम होगा कि वाहिद एक चीज को कहते हैं। जैसे अस्प, क्या लिखा है? अस्प। तो अस्प माने क्या होता है? अस्प माने होता है घोड़ा। अस्प माने क्या होता है? घोड़ा। तो बता रहा है कि सिंगल घोड़ा। जमा किसे कहते हैं? यह जमा दिया है। तो जब एक से ज्यादा चीजें समझी जाएं तो उसे जमा कहते हैं, उसे जमा कहते हैं। जैसे देखिए अस्फहा, अस्फ माने एक घोड़ा और अस्फहा माने क्या होता है? बहुत सारे घोड़े। मालूम क्या कि अस्फहा जमा है और अस्फ क्या है? वाहिद है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं माजी हाल मुस्तकबिल की तारीफ। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था माजी किसे कहते हैं, हाल किसे कहते हैं, मुस्तकबिल किसे हैं, उसका तारीफ लिखिए, उसका डिफिनेशन लिखना है आपको। ठीक है, तो देखिए आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर माजी वह फेल है जो गुज़श्ता ज़माने में वाक़ हुआ हो, यानी गुजरे हुए ज़माने में किसी काम को करने होने को क्या बोलते हैं? माजी बोलते हैं। माजी किसे कहते हैं? माजी वह फेल है जो गुज़श्ता ज़माने में किसी काम के होने की खबर दे, उसको कहते हैं फेल माजी। जैसे गुफ्त उसने कहा, गुफ्त उसने कहा, मालूम हो रहा है कि पहले कहा है, उसी को हम माजी कहते हैं। हाल वह फेल जो मौजूदा ज़माने में हो रहा हो, मी गोयद वो कहता है, मी गोयद वो कहता है, ये आपका फिलहाल हो जाएगा। मुस्तकबिल किसे कहते हैं? आने वाले को। मुस्तकबिल वह फेल है जो आइंदा ज़माने में किया जाए, जैसे कि खाद गुफ्त, खाद गुफ्त, खाद गुफ्त, ये आपका हो गया फिल मुस्तकबिल का। अच्छा, अब देखते हैं सवाल नंबर 6 में है कि फिल मारूफ और फिल मजहूल की तारीफ कीजिए और मिसाल दीजिए। फिल मारूफ किसे कहते हैं, फिल मजहूल किसे कहते हैं, इसको सुनिएगा ध्यान से। फिल मारूफ वह फिल है जिसका फाइल मालूम हो। फिल मारूफ वह फिल है जिसका फाइल मालूम हो। फाइल कहते हैं काम करने वाले को। तो फिल मारूफ वह फिल है जिसका फाइल मालूम हो। जैसे अहमद मी खान, अहमद ने पढ़ा, या अहमद पढ़ा, अहमद मी खान, अहमद ने पढ़ा। तो मालूम हो गया कि पढ़ने वाला कौन है? अहमद है। ये हो जाएगा आपका फेल मारूफ यानी कि मशहूर है। तो जिसका फाइल यानी करने वाला मालूम हो उसको हम फेल मारूफ कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके उल्टा है, फेल मारूफ के सेम उल्टा क्या है? फेल मजहूल है। फेल मजहूल उस फेल को कहते हैं जिसका करने वाला क्या है? मालूम न हो। जैसे फिल मजहूल वह फेल है जिसका फाइल यानी करने वाला मालूम न हो। जैसे नान पुख्ता शुद्ध, रोटी पक गई। नान पुख्ता शुद्ध, रोटी पक गई। रोटी पक गई, रोटी पकने की खबर तो है, हालात तो मालूम हो रहा है कि रोटी पकी है, लेकिन पकाया किसने है ये मालूम नहीं है, उसको कहते हैं फेल मजहूल। फिर याद रखिएगा, जिस फेल में काम करने वाला मालूम हो उसके फेल मारूफ कहते हैं, और जिस फेल में काम करने वाला मालूम न हो उसके फेल मजहूल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद एक और सवाल है, फेल लाजिम और फेल मुताद्दी की तारीफ लिखिए। ये बहुत जरूरी है इम्तिहान में, ये आपके 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। फेल लाजिम और फेल मुताद्दी की तारीफ लिखिए, ये है सवाल आपका। फेल लाजिम और फेल मुताद्दी मिसाल के साथ लिखिए। तो देखिए फेल लाजिम वह फेल है जो सिर्फ फाइल पर तमाम हो जाए, मफूल की हाजत न हो, है ना। इसमें सिर्फ फाइल से काम चल जाए, मफूल की जरूरत न हो, यानी फेल हो और फाइल हो, उसको बोलते हैं फेल लाजिम। जैसे जैद आयद, जैद आयद, जैद आया, जैद आयद, जैद आया, ये हो गया कि आने वाला जैद है, ये हो गया। यानी कि फेल मारूफ और फेल लाजिम सेम समझिए एक ही है। फेल मुताद्दी वो फेल है जिसके लिए फाइल के अलावा मफूल की जरूरत भी हो, यानी कि फेल भी हो, फाइल भी हो, मफूल हो, तीनों हो, उसको बोलते हैं फेल मुताद्दी। जैसे अहमद नान मी खुरद, अहमद नान मी खुरद। फिर सुनिए फेल मुताद्दी वो फेल है जिसके लिए फाइल और फेल, फाइल के अलावा फेल भी होना जरूरी हो। जैसे अहमद नान मी खुरद, अहमद नान मी खुरद, अहमद ने रोटी खाया, अहमद ने रोटी खाया। अहमद हो गया खाने वाला, नान हो जाए मफूल और खुरद फेल हो जाएगा खाना। तो अहमद ने रोटी खाया, तो इसमें फेल भी है और फाइल भी है, मफूल है। जिसमें तीनों है वो फेल मुतादी है, जिसमें सिर्फ 2 है तो फेल लाजिम है। और फेल मारूफ किसे कहते हैं? जिसमें काम करने वाला मालूम हो उसको फेल लाजिम कहते हैं, जिसमें काम करने वाला मालूम न हो उसके फेल मजहूल कहते हैं। यह आपको बिल्कुल डीपली और सही से समझा दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और नेक्स्ट देखते हैं सवाल में, सवाल नंबर 8 में है कि हासिल मस्दर इसमें आला की तारीफ मिसाल के साथ लिखिए। तो जवाब है हासिल मस्दर वह इसम है, हासिल मस्दर वह इसम है जिसे मस्दर की कैफियत या मस्दर का असर मालूम हो।
कि कैसा है, क्या है, ये उसको मालूम होता है, उसके हालात मालूम होते हैं, कैफियत मालूम होते हैं, उसको पहले हासिल मसल करते हैं। जैसे रविश, साजिश ना, रविश साजिश, ये हो गया उसकी हालत है रविश और साजिश, ये आपको बता रहा है कि उसके अंदर चलने की या उसमें काम करने की हालत को बता रहा है। इसमें आला किसे कहते हैं? इसमें आला हुआ इसमें है जो फेल का वास्ता हो या औजार का माना पैदा करे। औजार यानी जिससे किसी चीज को काम करते हैं उसको कहते हैं औजार। तो मालूम हुआ कि इसमें आला हुआ है जिससे किसी काम के करने का औजार यानी मशीन मालूम हो, उसको बोलते हैं इसमें आला। इसमें आला हुआ इसमें है जो फेल का वास्ता हो या औजार का माना पैदा करे, जैसे कि मकराज और मुनक्कल, ये क्या है? ये आपको एक आला है जो बता रहा है काम करने की चीज है। अब आइए तखल्लुस किसे कहते हैं? इम्तिहान के ताल्लुक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्तिहान में आता है लक़ब, कुनियत, तखल्लुस, उर्फ, ये सब क्या है, तो इसकी तारीफ लिखना होगा आपको। तखल्लुस किसे कहते हैं? मिसाल के साथ लिखिए। लिखेंगे तखल्लुस वह इल्म है, तखल्लुस वह आलम है, आलम नाम होता है वो आलम है जिसको शोरा अपने कलाम में लिखते हैं। जैसे असदुल्लाह खान, असदुल्लाह खान, तखल्लुस क्या है? गालिब है। यानी कि शायर अपने असली नाम को हटा करके एक छोटा सा नाम अपने अशार के आखिर में जो लिखता है उसको क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। ये मिसाल दिया हुआ है कि असदुल्लाह खान जो ये नाम है और गालिब जो है तखल्लुस है। अब किसे कहते हैं? कुनियत। कुनियत किसे कहते हैं? कुनियत किसे कहते हैं? कुनियत और खिताब किसे कहते हैं ये आपको समझना है, ये आपको समझना है कुनियत और खिताब किसे कहते हैं। तो जी स्टूडेंट याद रखिएगा, कुनियत और खिताब किसे कहते हैं? कुनियत और खिताब किसे कहते हैं इसको देखना है। कुनियत और खिताब की तारीफ लिखना आपको है। तो कुनियत वह आलम है जो किसी रिश्ते के बिना पर हो, जैसे इब्ने उमर बिनते सकीना, यानी जिसमें कोई रिश्ता बता रहा हो, ताल्लुकात बता रहा हो, उसको हम कुनियत कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, फिर तारीफ सुनिए। कुनियत वह इल्म है, वह आलम है, आलम नाम होता है वो आलम है जो किसी रिश्ते के बिना पर हो, जैसे इब्ने मरियम, तो इब्ने मना होता है बेटा और उमर होता है नाम है, इब्ने उमर उमर का बेटा, बिनते सकीना सकीना की बेटी। तो इसमें माँ बेटी के रिश्ते को बता रहा है, यहाँ बाप बेटे के रिश्ते को बता रहा है। जैसे कि उम्मे सलमा आ जाएगा, सलमा की माँ, बिनते मोहम्मद मोहम्मद की बेटी। तो जिसमें रिश्ते का पता चले, बाप बेटा चाचा भाई भतीजा कोई भी रिश्ता चलता है पता, उसको बोलते हैं हम कुनियत बोलते हैं। फिर याद रखिए कुनियत वो आलम है, वह नाम है जो किसी के रिश्ते को जाहिर करे, उसको कुनियत बोलते हैं। खिताब किसे कहते हैं? खिताब वो आलम है यानी वो नाम है जो बादशाहों या वो बुजुर्गों की तरफ से किसी खास सिफत की वजह से दिया गया, उसको बोलते हैं खिताब। हुकूमत की तरफ से आपके अच्छे कारकर्दगी की बिना पे जो नाम दिया जाता है उसको बोलते हैं खिताब। जैसे खान बहादुर, नजमुद्दौला, शमसुल उलमा, ये सब क्या है? खिताब है जो हुकूमत से दिया जाता है। फिर याद रखिएगा खिताब किसे कहते हैं? खिताब वो नाम है, खिताब वो लक़ब है जो आपने किसी अच्छे काम करदगी की बिना पे हुकूमत की तरफ से या किसी उमरा रईस रोसा की तरफ से आपको जो नाम मिलते हैं उसको हम खिताब कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आलम किसे कहते हैं। ये तमाम ग्रामर को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, इम्तिहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल इससे ग्रामर आपके क्वेश्चन इम्तिहान में आते हैं जो आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, सवाल नंबर 14 है कि आलम और ज़मीर की तारीफ मिसाल के साथ लिखिए। आलम वह इसमें मार्फा है जो किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को बताए, उसको बोलते हैं क्या? इसमें अलम बोलते हैं या आलम बोलते हैं, इसे मार्फा बोलते हैं। आलम क्या है? आलम यानी नाम है, वह इसमें मार्फा है जो किसी शख्स, चीज, जगह का असल नाम हो। जैसे खुरासान ये जगह का नाम है, हिमालय ये क्या है? ये एक पहाड़ का नाम है। तो खुरासान एक जगह का नाम है और हिमालय एक पहाड़ का नाम है जो कि इसमें मार्फा है। ज़मीर किसे बोलते हैं? ज़मीर वह इसमें मार्फा है जो इसम के बदले में इस्तेमाल होता है। जैसे वो, हु, आहा, और उर्दू में आता है या, वह, हम, तुम, सब, मैं, ये सब क्या है? ज़मीर है। तो नाम के बदले जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं ज़मीर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसे मुकब्बर और इसे मुसग़्ग़र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्तिहान में आपके बहुत काम आएंगे और ये खास तौर से इंटर के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्तिहान में आते हैं। इसे मुकब्बर किसे कहते हैं और इसे मुसग़्ग़र किसे कहते हैं। जो स्टूडेंट अगर
इंटर की तैयारी कर रहे हैं और साथ में उनके मौलवी भी है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम और खास होने वाली है। स्टूडेंट, आपसे मेरी छोटी गुजारिश है कि वीडियो देखने के बाद से लाइक जरूर कीजिएगा। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है और दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भाइयों को भी फायदा हो जाए। इसे मुकब्बर और इसे मुसग़्ग़र। मुकब्बर कहते हैं जिसमें किसी नाम किसी चीज की बड़ाई, उसकी इसे मुकब्बर कहते हैं। इसे मुसग़्ग़र जिसमें किसी चीज की छोटाई कुछ जाहिर है, उसको बोलते हैं इसे मुसग़्ग़र। तो मुकब्बर माने बड़ा होता है और मुसग़्ग़र माने छोटा होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जवाब, इसमें मुसग़्ग़र वह इसम है, इसमें मुसग़्ग़र वह इसम है जिससे अस्मा की बड़ाई मालूम हो। ये गलत हो गया। देखिए यहाँ जो है, जो बुक में ये है वो गलत यहाँ कर दिया है। मैं इसको काट कर दिखा दे रहा हूँ आपको। ये इसमें मुसग़्ग़र नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा इसमें मुकब्बर। यहाँ रहेगा, ये रहेगा इसमें मुकब्बर, इसमें मुकब्बर। इसे मुकब्बर की तारीफ है और यहाँ जो है ना इसमें मुसग़्ग़र रहेगा, तो इसे मुकब्बर बोलेंगे। इसे मुकब्बर याद रखिएगा, इसमें मुकब्बर, इसमें मुकब्बर वो इसमें है जिससे अस्मा की बड़ाई यानी कि चीजों की, नामों की क्या हो, बड़ाई मालूम हो, उसको बोलते हैं इसमें मुकब्बर। जैसे शाहकार, क्या है शाहकार, क्या है यह है शाहकार, ये है इसमें मुकब्बर है जो बड़ाई को जाहिर करता है। शाहकार बहुत बड़ा। इसे मुसग़्ग़र, तो मुसग़्ग़र का होता है छोटाई, तो इसे मुसग़्ग़र वो इसमें है जिसमें अस्मा की छोटाई मालूम हो। जैसे कि मशकीजा, एक होता है बहुत बड़ा टब होता है, बड़ा होता है, और ये मशकीजा छोटा जो होता है, बाल्टी की घैला होता है, घैली उसको कहते हैं। ठीक है, तो जो चीजों की, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, एक होता है देग, क्या होता है देग, सुनिएगा ध्यान से। एक होता है देग और एक होता है देगची, आपको लिख के दिखा रहा हूं। एक होता है देग, दाल ये गाफ, देग हो गया। एक होता है देगची, देगची, ठीक है। एक होता है बाग, क्या होता है बाग। एक होता है बागीचा, बागीचा। एक होता है पलंग, एक होता है पलंगरी। एक होता है डब्बा, एक होता है डिबिया। तो जो बड़ाई को बता रहा है इसे मुकब्बर है और जो छोटाई को बता इसमें मुसग़्ग़र है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नकरा किसे कहते हैं और इसमें मारफा किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटर के लिए तो साफ समझिएगा रामबाण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें नकरा किसे कहते हैं, इसे मारफा किसे कहते हैं। इसमें नकरा वही इसमें है जो एक ही जिन्स की तमाम अशिया को बताए, एक ही जिन्स के तमाम अशिया को बताए, उसको बोलते हैं इसमें नकरा। जैसे अस्प, तो अस्प मन क्या होता है घोड़ा, चाहे घोड़ा गोरा हो, घोड़ा काला हो, घोड़ा लाल हो। किताब, किताब चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई भी किताब किताब होगी, कोई भी घोड़ा घोड़ा होगा। तो जो सिर्फ नाम को बताए, अपनी एक जिन्स की मुकम्मल नाम को बताए, एक जाति को बताए, उसको बोलते हैं इसमें नकरा। और इसे मारफा बोलते हैं जो खास हो, जो खास जगह का नाम हो, उसके अलावा दूसरे नाम उसको नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं मारफा। तो इसे मारफा वो इसमें जामिद है जो खास शख्स, खास चीज और खास जगह के नाम मतलब जैसे मदीना और पटना, मदीना और पटना। क्या देखिएगा, मारफा किसी भी चीज को हम बोल सकते हैं, नकरा किसी भी चीज को बोल सकते हैं उस जाति पर, और मारफा स्पेशलिस्ट जो खास होता है। एग्जाम्पल समझिए, आपको दिखा रहा हूं, आपको काफी समझ में बात आएगी। देखिए आपको लिख रहा हूं, इसे बोल रहे हैं दरिया, नदी, पहाड़ और किताब। ये सब क्या हो जाएगा, नकरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दरिया, नदी, पहाड़, किताब, सब क्या हो जाएगा, नकरा हो जाएगा। उसी को बोल रहे हैं गंगा, यमुना, हिमालय, कुरान शरीफ। तो किताबों में खास हुआ कुरान शरीफ, किताब बहुत सारे हैं, कुरान करिए तो क्या हो गया, खास बोलते हैं मारफा। दरिया बहुत सारे हैं, गंगा बोल दिया तो हो जाएगा मारफा। दरिया बहुत सारे हैं, बोल दिया जमुना तो हो जाएगा मारफा। और पहाड़ बहुत सारे हैं लेकिन बोल दिया क्या, हिमालय, माउंट एवरेस्ट और ऐसे मतलब के तूर पहाड़। तो अगर किसी एक चीज को खास बताते हैं तो इसमें मारफा हो जाएगा, और सिर्फ ओनली फॉर सिर्फ नाम बता रहा है उस जाति का तो हो जाएगा नकरा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए स्टूडेंट। तो समझने के ऊपर आपकी जिम्मेदारी बनती है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और उसके बाद से देखते हैं, एक थोड़ा सा और रह गया है कि कलमा की कितनी किस्में हैं। कलमा की कितनी किस्में हैं, तो कलमा की कितनी किस्में, देखिए कलमा की 3 किस्म होती है। और पूछ रहा है कलमे की कितनी किस्में, हर एक की तारीफ लिखिए, हर एक की मिसाल के साथ। ये हो गया कलमा कितनी किस्में हैं, तो पूछ रहा है कि हर एक की तारीफ लिखिए, मिसाल के साथ लिखिए। तो नंबर जवाब होगा कि कलमा की 3 किस्में हैं। कितने किस्में स्टूडेंट, 3 किस्में हैं।
ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। कलमा कितनी किस्में है? 2 3 4 5। क्या चुनेंगे आप? 3। पूछेगा अलग अलग सब्जेक्टिव में कि इसके तारीफ लिखिए तो बोलेंगे 3 किस्में है। नंबर 1 इसमें, नंबर 1 इसमें, 2 फेल और तीसरा हर्फ। क्या है? हर्फ। कलमा की 3 किस्में है, इस्म फेल हर्फ। अब इस्म किसे कहते हैं, फेल किसे कहते हैं और हर्फ किसे कहते हैं, उसका तारीफ लग दीजिए। इस्म वो कलमा है जो अपना माना खुद बताए, अपना माना खुद बताए, उसमें कोई जमाना पाया जाए न पाया जाए या किसी चीज शख्स जगह का नाम बताया उसको बोलते हैं इसमें इस्म बोलते हैं। इसमें जमाना ना पाया जाए, कोई चीज नहीं पाया, सिर्फ माना बताया उसको बोलते हैं इस्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे देहली, संदली, ये सब क्या है? हो गया। उसके बाद देखते हैं फेल। फेल वो कलमा है जो अपना माना खुद बताए और उसमें जमाना भी पाया जाए। फर्क क्या है कि इस्म भी अपना माना बताएगा और फेल भी अपना माना बताएगा खुद से, लेकिन उसमें जमाना नहीं पाया जाएगा और इसमें फेल में जमाना पाया जाएगा। कब हुआ है? पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट हुआ है, फ्यूचर में हुआ है, यानी माजी में हुआ है कि हाल में, मुस्तकबिल में, उसको बोलते हैं फेल। फेल वह कलमा है जो अपना माना खुद बताए, अपना माना खुद बताए और उसमें जमाना भी पाया जाए, यानी जिससे काम का होना या करना किसी जमाने में मालूम हो। जैसे आमद, वह आया, ये माजी जमाना है। रफ्त हो गया, ये फेल माजी को दर्शा रहा है, यानी कि पिछले वक्त को बोलते हैं फेल। ठीक है, अब आइए हर्फ। हर्फ क्या है? इन तीनों से विपरीत है, इन तीनों से उल्टा है, अलग है। हर्फ वो कलमा है, हर्फ देखिए, हर्फ वो कलमा है जो अपना माना मुस्तकबिल माना रखने के बावजूद, मुस्तकबिल नहीं, ये गलत है, यहाँ पर है, ये गलत है, मुस्तकबिल नहीं रहेगा बल्कि रहेगा मुस्तकिल, ये नुक्ता कर जाएगा। हर्फ वो कलमा है जो अपना मुस्तकिल माना रखने के बावजूद तन्हा माना न दे सके, यानी कि बगैर किसी कलमे के मिले हुए माना को न बताए, उसको बोलते हैं हर्फ है। बल्कि अपने माना के इजहार के लिए, माना को जाहिर करने के लिए किसी इस्म या फेल का मोहताज हो। जैसे कि ता माना होता है तक, तो बोलता है ता ता ता, क्या समझिएगा? बोलता है तक तक, क्या समझिएगा? बोलेगा मस्जिद तक, मदरसा तक, घर तक, तो समझिएगा। इसलिए बोलता है तक तक, तो क्या समझेंगे आप? तो ये ता बर अरबी में होता है आला मीन, ये होता है, और एला, और उर्दू में होता है से तक, है ना, ये सब क्या होता है? हर्फ होता है। मालूम हुआ कि हर्फ वह कलमा है जो अपना माना मुस्तकिल तो रखता है, लेकिन अपना माना बताने में दूसरे का मोहताज होता है, दूसरे का मोहताज होता है, उसको बोलते हैं हम फेल हरफ बोलते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही, इंशाल्लाह फिर कल के वीडियो में मिलेंगे। उस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि छोटे छोटे आपको फारसी से उर्दू बनाना होगा और उर्दू से आपको फारसी बनाना होगा, जो बहुत जरूरी है। जो चीज़ें मैं आपके सवाल इंशाल्लाह कल के वीडियो में लेकर आऊँगा, उसको आपसे 10-15 क्वेश्चन दूंगा, छोटा छोटा सेंटेंस को आपने उसको रट लिया, इंशाल्लाह इम्तिहान में से उसमें क्वेश्चन आ जाएंगे तो फायदा करेगा, नहीं आए तो उसकी दूसरी जगह पर भी इसको लिख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और मददगार होगा। स्टूडेंट फिर कहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इम्तिहान तक जितने वीडियो अपलोड करूँ आप तक बआसानी पहुँचता रहे, और दोस्तों को बस शेयर कीजिए। जितने साथी जुड़ेंगे इंशाल्लाह उसको ईमानदारी से और उसके मेहनत से पढ़ाऊँगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।